सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में, जिनमें आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, बोलना, लिखना सिखाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए एक सेंटेंसेस वाली वीडियो, जिनमें हम आप सभी को सेंटेंसेस के माध्यम से कैसे किसी से बात किया जाता है, कैसे इसका प्रयोग करना है, वो सारे के सारे इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। लगभग 40 से भी ज़्यादा सेंटेंस होने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है स्पेशली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि देख ही सकते हैं यहाँ पर VVI इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य होने वाले हैं अंग्रेजी के, जिनको हम आपको पढ़ना बोलना सिखाने वाले हैं। साथ ही में इसका प्रयोग करके आप बात कैसे कर सकते हैं वो भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं अगर आपको रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है, तो अगर आप लोग मेरे साथ रोज 30-40 वर्डों का सेंटेंसेस का रीडिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना बोलना क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर जो हमारा सेंटेंस है, क्या लिखा हुआ यहाँ पर WHAT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? व्हाट। क्या पढ़ना है? व्हाट। क्या पढ़ना है? व्हाट, या आप ऐसे व्हाट भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट टाइम, इसे हम क्या पढ़ते हैं? टाइम। टी का वचन ट करते हैं, आई का वचन आई, तो हो गया टाई, और एम से मत हो गया टाइम, यानी कि व्हाट टाइम हो गया ना। व्हाट टाइम यानी कि इसका मतलब क्या होता है? किस समय, ठीक है। क्या हो जाएगा? किस समय। आपको बोलना है किस समय, तो बोलेंगे व्हाट टाइम, किस समय, व्हाट टाइम। इस तरीके से आप किसी को बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट टाइम डू यू रीड, यानी कि तुम किस समय तुम पढ़ते हो, इस तरीके से बोल सकते हो। व्हाट टाइम डू यू रीड, तुम किस समय पढ़ते हो, ओके। HOW है तो इसे हम पढ़ते हैं, HOW है तो इसे हम पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ना है? हाउ नहीं पढ़ना, हाउ, ठीक है। और OFTN है तो इसे पढ़ते हैं ओफन। हाउ ओफन, क्या हो गया? हाउ ओफन, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? कितनी बार। क्या हो जाएगा? कितनी बार। अगर आपको किसी को बोलना है कितनी बार, तो हाउ ओफन, कितनी बार। तुम कितनी बार पढ़ते हैं? हाउ ओफन डू यू रीड, तुम कितनी बार पढ़ते हो? हाउ ओफन डू यू रीड, तुम कितनी बार लिखते हो? हाउ ओफन डू यू राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? NEED, नीड, इसे हम क्या पढ़ते हैं? नीड। और MO आ रही है तो मोड़े नहीं, मोर पढ़ते हैं, तो हो गया नीड मोर। यानी कि अगर आपको किसी से बोलना है और चाहिए, क्या बोलना है? और चाहिए, तो बोलेंगे नीड मोर। और चाहिए, नीड मोर। क्या बोलना है? और चाहिए, तो क्या बोलेंगे? नीड मोर। और चाहिए तो नीड मोर। और चाहिए रवि, नीड मोर रवि, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है WHERE, तो इसमें पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं? वेयर टू मतलब कहाँ जाना है। किसी को बोलना है कहाँ जाना है, तो बोलेंगे वेयर टू गो, यानी कहाँ जाना है, ठीक है। इसे बोल सकते हैं आपको कहाँ जाना है, वेयर टू गो यू, ठीक है। तो आपको जब भी किसी को बोलना होगा आपको कहाँ जाना है, तो वेयर टू यू गो, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्या है समझिएगा। नेक्स्ट हमारा है अनटिल, इसे हम क्या पढ़ते हैं? अनटिल, ठीक है। उनटिल नहीं पड़ेगा, क्या पढ़ना है? अनटिल। और अनटिल इसे पढ़ेंगे व्हेन, अनटिल व्हेन, ठीक है। अनटिल व्हेन। अब इसका मतलब क्या हो जाएगी? जब तक। क्या बोलते हैं? जब तक। अनटिल व्हेन यानी कि जब तक। तो आपको जब भी बोलना होगा जब तक, तो आप बोल सकते हैं अनटिल व्हेन, ठीक है। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिएगा। तो लिखा फॉर हुम, इसे हम क्या पढ़ते हैं? फॉर हुम, ठीक है। फॉर हुम, यहाँ पर W साइलेंट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर हुम यानी कि किसके लिए। क्या हो जाएगा? किसके लिए। अगर आपको किसी को बोलना है फॉर हुम, यानी कि इसका मतलब होता है किसके लिए, तो फॉर हुम, किसके लिए, फॉर हुम, ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। किसके लिए तुम पढ़ते हो, फॉर हुम डू यू रीड, इस तरीके से बोल सकते हैं। किसके लिए तुम हंसते हो, फॉर हुम डू यू लाफ, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं, आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिएगा। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है AWHO, तो इसे हम पढ़ेंगे हु, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं लिस्टन्स नहीं, लिसन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिसन्स, ठीक है। हु लिसन्स। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा समझिए ध्यान से, ठीक है। मतलब सुनता कौन है, क्या हो जाएगा? सुनता कौन है,
हु लिसन्स, सुनता कौन है, हु लिसन्स, इस तरीके से बोल सकते हैं, सुनता कौन है यार, हु लिसन्स यार, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट, इसे फिर से पढ़ेंगे, व्हाट पढ़ेंगे, व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट, क्या हो गया, व्हाट अबाउट, ठीक है, व्हाट अबाउट यानी कि व्हाट अबाउट वी आर टॉकिंग, यानी कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट वी आर टॉकिंग, व्हाट अबाउट वी आर टॉकिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं, किसके बारे में, क्या हो जाएगा, किसके बारे में, व्हाट अबाउट वी आर रीडिंग, यानी कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। WHY, तो इसमें पढ़ते हैं वाई, क्या पढ़ते हैं, वाई, वाई, वाई मतलब क्या होता है, क्यों, वाई मतलब क्यों, तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग, तुम क्यों लिख रहे हो, वाई आर यू राइटिंग, तुम क्यों सो रहे हो, वाई आर यू स्लीपिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं, तुम क्यों नाच रहे हो, वाई आर यू डांसिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, HOW, तो हम पढ़ते हैं हाउ, ठीक है, और MECH का मच पढ़ते हैं, हाउ मच, ओके, इसका मतलब होता है कितना, ठीक है, हाउ मच दिस, यानी कि इसका कितना हो गया, जैसे बोलते हैं ना कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो दाम पूछते हैं, तो हाउ मच दिस यानी कि इसका दाम कितना हो गया, इससे बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, HOWS, तो इसमें पढ़ते हैं हाउस, क्या पढ़ते हैं, हाउस, ठीक है, हाउस दैट, हाउस दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, समझिए ध्यान से, हाउस दैट मतलब होता है ये कैसा रहा, बोल सकते हैं यह कैसा रहा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं यह कैसा रहा, हाउस दैट, इस तरीके से आपको बोलना है तो बोल सकते हैं यह कैसा रहा, हाउस दैट, यह कैसा रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल, इसे हम पढ़ते हैं सेल आई डू इट, सेल आई डू इट, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, क्या मैं इसे कर दूं, जब भी आपको किसी को बोलना है क्या मैं इसे कर दूं, सेल आई डू इट, क्या मैं इसे कर दूं, सेल आई डू इट, ठीक है, सेल आई डू इट दिस वर्क, यानी क्या मैं इस काम को कर दूं, ऐसे बोलना है, सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो लिखा हुआ है WHO, तो फिर से पढ़ेंगे हु, और ME है तो इसे पढ़ेंगे मी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा समझिए, हु मतलब कौन, मी मतलब मैं, अगर आपको जब भी बोलना है कौन मैं, तो बोलेंगे हु मी, जैसे में बोलता है तुमने किया है काम, तो यू डिड दिस वर्क, तो बोलेंगे हु मी, यानी कि कौन मैं, नो आई एम नॉट, इस तरह बोल सकते हैं, नो आई डिडंट, ऐसे बोल सकते हैं। GOT है, इसमें पढ़ते हैं कॉट, 3 लेटर कॉट हो, बीच में ओ रहेगा, उसको सामने ओ करना है, गॉट इट, इसका मतलब क्या होता है, गॉट इट, इसका मतलब क्या होता है जी, समझ गए, क्या हो जाएगा, समझ गए, अगर किसी को बोलना है समझ गए, गॉट इट, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, या समझ गया बोल सकते हैं, अगर आपको बोलना है समझ गया तो उस समय बोल सकते हैं आई गॉट इट, ठीक है। ऐसे मतलब व्हाट, फिर से क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट नाउ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब क्या, व्हाट नाउ, अब क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है समझिएगा, नेक्स्ट है बट, इसे बुट नहीं बट पढ़ते हैं, वाई, बट वाई, इसका मतलब हो जाएगा लेकिन क्यों, जब भी आपको किसी को बोलना है लेकिन क्यों, व्हाट बट वाई, लेकिन क्यों, बट वाई, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। WITH जिसे पढ़ते हैं विद, और WHOM तो हुम, विद हुम, ठीक है, विद हुम, ठीक है, विद हुम यानी कि किसके साथ, विद हुम यानी कि किसके साथ, ठीक है, तुम किसके साथ पढ़ते हैं, विद हुम डू यू रीड, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, सो, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, शो व्हाट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो क्या, अब किसी को बोलना है तो क्या, तो बोलेंगे सो व्हाट, तो क्या, सो व्हाट, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है क्या है, ध्यान से समझिएगा, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है लिखा हुआ यहाँ पर एनीथिंग, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एनीथिंग, देखिए ANY से हो जाएगा एनी, और THING जैसे थिंग, यानी कि ऐसे तोड़ को किसी भी वर्ड को पढ़ना है, ठीक है। चीपर, C से च, E का उच्चारण देखिए, PER है तो प, और ER जब भी रहता है तो अर होता था, चीपर, ठीक है, चीपर, एनीथिंग चीपर, यानी कि कुछ सस्ता है, कुछ सस्ता, जब भी किसी को बोलना है कुछ सस्ता तो बोलेंगे एनीथिंग चीपर, कुछ सस्ता है, एनीथिंग चीपर, ठीक है, एनीथिंग चीपर है, इस तरह से बोल सकते हैं। सो, इसे हम पढ़ते हैं सो, ठीक है, ठीक ठाक,
जब भी आपको बोलना ठीक ठाक तो बोलेंगे सो सो, ठीक ठाक तो बोलेंगे सो सो, ठीक ठाक सो सो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है वर्क हार्ड, इसे हम पढ़ते हैं वर्क हार्ड। वर्क हार्ड क्या हो गया, वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या होगा, कठिन कठिन काम करो। किसी को बोलना कठिन काम करो तो बोलेंगे वर्क हार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब लिखा हुआ है वर्क हार्डर, वर्क हार्डर। अब इसको कैसे बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और कठिन काम करो और कठिन काम करो तो बोलेंगे वर्क हार्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और कड़ी मेहनत करो, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब देखिए लेट्स सी, इसे हम पढ़ते हैं लेट्स सी, इसका मतलब चलो देखते हैं, लेट्स सी चलो देखते हैं तो बोलेंगे लेट्स सी चलो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दैट्स रॉन्ग क्या हो जाएगा, दैट्स रॉन्ग, चलो देखते हैं, लेट्स सी हो गया। अब दैट्स रॉन्ग यानी कि यह गलत है, दैट्स रॉन्ग यह गलत है, इस तरीके से बोल सकते हैं आपको जब भी बोलना है यह गलत है, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, तो लिखा हुआ 2 आवर्स, क्या लिखा हुआ है जी यहाँ पर समझिएगा, 2 इसे हम पढ़ते हैं 2, इसे पढ़ते हैं हावर्स नहीं आवर्स, 2 आवर्स यानी कि जब भी आपको किसी को बोलना 2 घंटा 3 घंटा तो इसे बोल सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 घंटे, 2 आवर्स। जब भी आपको किसी को बोलना 2 घंटे तो बोलो 2 आवर्स। इसे हम पढ़ते हैं चूज, इसे पढ़ते हैं 1, चूज 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक चयन करे या बोल सकते हैं चूज 1, एक चुने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा नथिंग, इसे हम पढ़ते हैं नथिंग नहीं। ठीक है, नथिंग रॉन्ग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ गलत नहीं। अगर आपको किसी को बोलना है कुछ गलत नहीं तो बोलेंगे नथिंग रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हमारा क्या है पैराग्राफ, प्लीज, इसे हम क्या पढ़ते हैं प्लीज लीव, इसका मतलब क्या हो जाए, कृपया छोड़ दे तो बोलेंगे प्लीज लीव मी, कृपया मुझे छोड़ दे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट, इसे हम पढ़ते हैं कंप्लीट, इडियट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा मूर्ख, पूरी तरह से मूर्ख बोल सकते हैं। थैंक्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं थैंक्स। ठीक है, और थैंक्स मतलब क्या होता है, धन्यवाद। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर। आप चाहे तो वहाँ पर जा कर के यानी कि चैनल में जा कर के वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको फॉलो करना है ताकि आप इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जान सके।